नमस्कार। जिंदगी में विपरीत परिस्थितियों से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता। हम विपरीत परिस्थितियों में कोसने लगते हैं अपनी किस्मत को, जबकि उस वक्त हमें उन परिस्थितियों में सही गलत की जो पहचान मिलती है वैसी जिंदगी में फिर कभी नहीं मिल पाती। तो विपरीत परिस्थितियों में घबराने परेशान होने की बजाय हमें हर पल क्या नया मिल रहा है, क्या किस नए सच से साक्षात्कार हो रहा है, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बस मानकर चलिए कि बुरे वक्त में जो आपकी एक तरह से ग्रूमिंग होती है वो पूरी जिंदगी आपका साथ देती है। तो आपके तारे आपको एक मौका देता है अपने आने वाले पलों को जानने का और बुरे वक्त में अपने को कैसे तैयार रखना है, किसी मुसीबत को दावत नहीं देना है, उस तैयारी को करने का। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी इसमें करते हैं हमारी मदद। तो चलिए 17 नवंबर की बात कर लेते हैं। खासतौर पर मेष और वृषभ, आपका राशिफल आपके सामने आएगा और उसके बाद वो टिप्स आएंगे जिनसे आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, ये हमारा यकीन है। मेष राशि वालों के मन में अपनी ही मेहनत के प्रति कुछ अविश्वास सा बनता चला जा रहा है। कारण यह है कि हर चीज में कोई ना कोई परेशानी आ रही है। इस वजह से आपका मन भटक रहा है और आप खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत की ताकत को समझें और यह भी समझें कि हर चीज को समय लगता है। जिंदगी में कई बार हम परेशान हो जाते हैं और हमारा मन उचाट हो जाता है, लेकिन उस प्रयास को शक की नजर से देखना भी ठीक नहीं। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को कम ना होने दें। जब भी परेशानी का समय आता है तो कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा होता है। इस अच्छाई को कम ना होने दें। कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी समय लगा लें। वृषभ राशि वाले अपनी पैसे की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनों की जरूरतें भी पूरी करनी है और अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। घर परिवार की परिस्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जुड़ने से जो लाभ होगा वो बहुत बड़ा है। उसमें आपके साथी, सहयोगी या पार्टनर्स भी शामिल हैं। सूझबूझ से अपनी बात कहें और लोगों से जुड़ें और आप देखेंगे कि आपके मन में बैठा हुआ अविश्वास का धुआं जरूर हट जाएगा। क्या ना करें समय में? अपनी सेहत को लेकर खुद गलती बिल्कुल ना करें। कामकाज को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता ठीक रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें गलतियां निकालने से आप रिश्तों में दरार पैदा कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। प्यार का जो रिश्ता है वो ठीक ठाक गति से, ठीक ठाक दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। फिलहाल हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। पहला सवाल है सूरज कुशवाहा का। 10/3/2005 नासिक में इनका जन्म हुआ है 10 बजे रात में। साफ साफ कन्फेशन कर रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सेहत भी ठीक नहीं रहती है। आगे की पढ़ाई इनकी कैसी रहेगी? क्या आगे सेहत ठीक रहेगी? तो पढ़ाई और सेहत दो चीजें इन्होंने आपसे पूछी। सूरज आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2018 तक। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ऐसा आपने कहा, और आपने कहा सेहत भी कुछ कमजोर होती चली जा रही। देखिए, अभी आपकी आयु है 11 वर्ष की। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चल के आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और पढ़ाई तो देखिए करनी ही पड़ेगी, कोई और विकल्प है नहीं। और सितंबर 2018 से आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आप बहुत कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। अभी से वो कोशिश कर लीजिए। आपने कहा कि ये जो कमी है इसे कैसे दूर किया जाए। एक रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी जिंदगी में, बहुत जरूरी है। उसके बिना कभी वो सफलता नहीं मिलती जो इंसान चाहता है। इसलिए बहुत नियमित हो जाइए अपने प्रयास में। आगे बढ़ते हैं और अब बात मिथुन और कर्क राशि की कर लेते हैं। 17 नवंबर का दिन है, तो सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने आएगा और उसके बाद आएंगे वो टिप्स जो आप कार्य कर सकते हैं। उनको नोट कीजिए, उन पर चलिए, फिर हमें बताइए। मिथुन राशि वालों को खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। लोगों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। हर परिस्थिति में कोई ना कोई चुनौती जरूर खड़ी होती है। इस बात को समझ लेने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा भी है और समय भी अनुकूल है। थोड़ी सी कोशिश से आप अपनों का समर्थन भी पा सकेंगे और रिश्तों से वो खुशियां भी प्राप्त कर सकेंगे जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। थोड़ा सा खुद अपने मन को शांत करना होगा। क्या ना करें इस समय में? छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में फ्रिक्शन बिल्कुल ना पैदा करें। बात बढ़ा लेना आसान है और संभाल लेना मुश्किल है, इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिससे किसी बात को संभाला ना जा सके। आने वाले 4 बुधवार को
किसी मंदिर में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेकें। कर्क राशि वालों को ऐसा लगेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति आपका साथ नहीं दे रही जैसे, लेकिन हालात बहुत तेजी से आपके हित में बदल रहे हैं। इसलिए अपने मन की दुविधाओं को हटाकर जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करने का समय है और यह समय आपसे मेहनत तो करवा ही लेगा। ऐसा करते हुए आपकी परफॉर्मेंस में इस रूप से इजाफा हो सकता है कि आपको आगे चलकर सफलता मिले और तरक्की मिले। इस प्रयास को बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को किसी भी वजह से फंसाए नहीं। बहुत जल्दबाजी करके या उत्तेजित होकर ऐसी कोई गलती ना करें जिसका असर आपके पैसे पर या आपके रिश्तों की स्थिरता पर आए। तो जल्दबाजी और उत्तेजना से यानी उत्तेजित व्यवहार से आपको बचना है। हमें आगे बढ़ना है, सिंह और कन्या राशि की बात करनी है और बात है 17 नवंबर की। तो आइए सबसे पहले आपका राशिफल देख लेते हैं ज्योतिष गुरु के नजरिए से, और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको कुछ खास टिप्स देंगे, कुछ सलाह देंगे। क्या करें क्या ना करें, उनको नोट जरूर कीजिएगा, उन पर अमल जरूर कीजिएगा। असर आपको साफ दिखाई देगा, हमें जरूर बताइएगा। सिंह राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी आप जैसे खुश नहीं है। अपनी अच्छाई की ओर देखिए तो आपको बहुत कुछ अच्छा भी लगेगा। आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं और हालात आपके लिए बेहतर होते चले जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? अगर आप किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। इस बात को आगे बढ़ाने से आप अपनों की खुशियां सुनिश्चित कर पाएंगे। पैसे से जुड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति मध्यम ही सही, लेकिन उस स्थिरता में कोई कमी ना निकालें जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। व्यर्थ में अपने मन को भटकाएं नहीं और इसके चलते अपनी मोटिवेशन को भी कम ना होने दें। कन्या राशि वालों का अगर कामकाज में मन नहीं लगेगा तो उसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ सकता है। ये और बात है कि इस समय आपके पैसे की स्थिति बहुत खुशगवार है और कोई कमी नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर कर लेना चाहिए और ये इस समय की अच्छाई है जो आपके लिए बड़ी सफलता दे सकती है। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार में सुख है, सुकून है और उन खुशियों को कम ना होने दें। वैसे भी ये समय किसी अच्छे निवेश के बारे में प्लान करने के लिए अच्छा बना हुआ है, लेकिन अपने मन के भटकाव के चलते उस रास्ते में भी व्यर्थ में कमियां ना ढूंढें। तो ये वक्त किसी भी तरह के भटकाव का बिल्कुल नहीं है। सारे भटकाव किनारे कर दीजिए इस समय जीवन में और आगे बढ़िए। सवाल ले लेते हैं। श्रेष्ठा का सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आया है। 13/5/2003 12:45 AM इनका जन्म हुआ है गाजियाबाद में। कड़ी मेहनत करती हैं लेकिन उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। पिछले कुछ महीनों से स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन सा आ गया है। ये इनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं। शारीरिक रूप से कमजोर भी है बेटी, तो कैसे इनकी सेहत को बेहतर किया जाए। भविष्य को लेकर एक चिंता है कि आपसे जानना चाहते हैं कैसे क्या करें ताकि ये तरक्की करे, जीवन में सब कुछ पाए। आपने अपनी बेटी श्रेष्ठा के बारे में पूछा है जी। उसकी कुंडली है मकर लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, मई 2017 तक। आपकी बेटी मेहनत भी कर रही है और आपने कहा कि नंबर फिर भी अच्छे नहीं आते। देखिए, मेहनत करने में और ज्यादा मन लगेगा लगभग अक्टूबर 2017 से, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ 13 वर्ष की उम्र है और अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत कब होती है? जब उसकी जरूरत हो। सही समय पे वो अच्छी परफॉर्मेंस उभर के आ जाए तब तो फायदा है। और इस समय अगर और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो लेकिन 10वीं में 12वीं में जाके वो परफॉर्मेंस कम हो जाए तो फिर उसका फायदा भी नहीं है। तो आप घबराइए नहीं, सब ठीक है। आपने सेहत के बारे में भी कहा, सेहत भी ठीक है और ठीक ही रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि देखते हैं अब आपके आने वाले पलों में क्या है और आपको उन पलों को कैसे खूबसूरत बनाना है अपने प्रयास से। तुला राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें पैसे को लेकर कुछ ज्यादा ही बनी हुई हैं। इसी वजह से आप कोई रिस्क भी लेना चाह रहे हैं जिससे बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आर्थिक स्थिति मददगार है, हालात हर तरह से आपका साथ दे रहे हैं और कोई कमी भी नहीं है। अपनी बात इस रूप से कहें कि वो लोगों के हित में हो और लोगों को समझ भी आए। क्या ना करें समय में? आपके मित्रों से आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कामकाज की दिशा में आपकी मेहनत अभी भी बिखरी पड़ी है। जैसे
अपनी मेहनत को किसी भी रूप से दिशाहीन ना होने दें। वैसे भी किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी का दिल दुखाए। वृश्चिक राशि वालों का मन अपने काम से हटता चला जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर, जबकि बड़ी सच्चाई है कि आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है जिसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस विरोधाभास को समझना होगा। आपको क्या करना चाहिए समय में? सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन में शांति और सुकून बनाना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने हालात को समझेंगे। रोजमर्रा की बातों को एक्सेप्ट कर लेना ही ठीक है। क्या ना करें इस समय में? पैसे को या खर्चों को लेकर किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिल्कुल ना सोचें। थोड़ा संयम बनाए रखने में ही भलाई है। धनु और मकर राशि, आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या सलाह देते हैं। तो सलाह तो बाद में देंगे, पहले आपका राशिफल आपको बताएंगे कि आपके लिए 17 नवंबर का दिन कैसा है, इस दिन को कैसे जीना है आपको ये बताएंगे, क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि व्यर्थ में तकदीर को आजमाना ठीक नहीं है। लापरवाही से उठाए हुए कदम आपको परेशानी में डाल सकते हैं। लोगों से भी उतना मन न मिले ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? इस समय की प्राथमिकता काम के प्रति होनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो काम के माध्यम से अपनी परेशानियों को संभालने में आसानी होगी। अपने साथी या पार्टनर से अगर विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो खुद शांत हो जाएं। क्या ना करें इस समय में? ना तो पैसे को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दें और ना ही अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। थोड़ा मध्यम समय जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली ना सोचें। खुश रहने की कोशिश करें ताकि हालात आपकी पकड़ में रहें। मकर राशि वालों के लिए रोजमर्रा की परेशानियां आपके ऊपर हावी होती चली जा रही हैं, जबकि हाल में बदलते हुए हालात आपके लिए अच्छाई लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को एंजॉय करना चाहिए। अपनी मेहनत से आपने अपने लिए बहुत सुखद हालात पैदा किए हैं, जिसे एक आशावादी नजरिए से देखना होगा। ऐसा करते हुए व्यर्थ में अपनी देनदारी को बढ़ाने से भी बचना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जिसकी जरूरत नहीं है। जब हालात वैसे ही सुखद बने हुए हैं तो उसमें कोई फेरबदल भी बिल्कुल ना करें। इस कृपा को समझे जो आपके लिए बनी हो। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो बात चल रही है 17 नवंबर की। तो जो ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे उसका एक हिस्सा होगा आपके भाग्य फल का और दूसरा हिस्सा होगा आपके कर्मों का। हम हमेशा कहते हैं कि कर्म और भाग्य का तालमेल ही एक सफल जिंदगी बनाता है। आपके कर्मों के बगैर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। तो कर्म क्या हो 17 नवंबर के लिए? कुंभ राशि वालों का मन किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत उचाट होता चला जा रहा है, लेकिन हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता जरूर होती है। हर समय हर चीज के लिए अनुकूल नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में? ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें कामकाज की ओर ध्यान देना होगा। अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? जो भी विकल्प हैं उनके बारे में एक बार सोच लें, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि पैसे की स्थिति सुधर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे को खतरे में डालते चले जाएं। अपनी ओर से वेस्टफुल बिल्कुल ना बने। मीन राशि वालों को घर परिवार में अपनों की सेहत की ओर भी देखना होगा। मन में परेशानियां रही हैं, लेकिन अब हालात बेहतर भी हो रहे हैं। कोशिश करके अपनों की केयर बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के करीब आ जाएं। अगर पहले कुछ दूरियां रही हैं, उन्हें भी अब नजदीकियों में बदल लें। जिंदगी में अपनों के साथ जुड़कर जो सुख मिलता है उसे बनाए रखने का समय। क्या ना करें समय में? कामकाज में आपकी मेहनत के बावजूद कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। उन छुपी हुई परेशानियों को नजरअंदाज न करें। उनके पीछे कोई ना कोई राज की बात जरूर है जो आपको एक रास्ता दिखा रही है। इस बात को भी कम ना समझे कि हालात आपको मदद करना चाह रहे हैं। तो आज का ये साथ बस यही थमता है, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आपको अपना सवाल पहुंचाना है ज्योतिष गुरु तक। जवाब बहुत जल्द आपके सामने होगा आपके तारे में। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare, जिस पर आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।